तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें मैंने मॉड्यूल 1 में 1A कंप्लीट कर लिया था और मॉड्यूल 1B का कुछ पोर्शंस मैंने देखा था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो एथिक्स वर्ड है ये कहाँ से लिया गया और एथिक्स का मतलब क्या होता है। तो जो एथिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या कंडक्ट, है ना। आपका कैरेक्टर क्या है, आपका कंडक्ट क्या है वो। एथिक्स इज रिलेटेड विद द कस्टम एंड हैबिट्स विच रेफर टू प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन एक्शंस। ये एक तरीके का हैबिट्स है जो किसी इंसान के अंदर देखने को मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी के बिहेवियर से मतलब पता चलता है कि उसका खानदान कैसा है ना। बोलते हैं ना कि ये देखने में ऐसा है, ये इतना कम बोलता है, इतना ज़्यादा बोलता है, इस तरीके से बोलता है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा जल्दी कर लेता है। तो उससे क्या पता चलता है कि इसका जो खानदान है, इसका जो फैमिली है, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है ना। एक मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि इस तरीके का, हाँ इस तरीके से बोल रहा है तो इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, या फैमिली में इसको जो है शिष्टाचार जो है सिखाया गया है। तो वही जो है इथिक्स है। एक ह्यूमंस का एक्शंस की मदद से जो है हम लोग उसके हैबिट्स के आधार पे, है ना, आदतों के आधार पे हम लोग पता लगाते हैं कि उसके परिवार में सभी लोग कैसे होंगे, एक उम्मीद बताते हैं। जो इथिक्स है ये एग्जामिन करता है रेशनल जस्टिफिकेशन फॉर ऑल मोरल जजमेंट एंड इट टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। क्या सही और क्या गलत है, इसका एक जजमेंट रिजल्ट हमें जो है यहाँ से देखने को इथिक्स से मिलता है। इन जनरल फॉलोइंग कैन बी यूनिवर्सल इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड इथिक्स। कुछ यूनिवर्सल इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड इथिक्स है जैसे ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट एंड फ्रेटर्निटी, कॉम्पैक्शन, फ्रीडम, सेल्फनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इक्वलिटी, ड्यूटी, विजडम, ये सभी जो है इथिक्स हैं, है ना, जो कि यूनिवर्सल इथिक्स है। जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, हर इंसान को जो है इक्वलिटी देखने को मिल, मतलब समानता, मतलब जैसे एक है कि एक अमीर है और एक गरीब है, दोनों को बैठा दिया जाए तो अमीर वाला कहेगा कि है तुम गरीब हो, हटो यहाँ से। इस तरह तो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव एक इंसान के अंदर होता है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से आपका हर किसी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। हर ह्यूमंस का एक अपना रिस्पेक्ट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिसके अंतर्गत वो चाहता है कि भाई मेरा ये डिग्निटी है, मैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई मैं 10 रुपया भी कमा रहा हूँ तो मेरे लिए वो सही है, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, मैं सफाई कर सकता हूँ, मैं अपने घर को धो सकता हूँ, मैं अपना काम करने में पीछे नहीं हटूंगा। तो इस तरीके का डिग्निटी एक होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सली हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ ही चीज़ें हैं जो लोगों के पास रहता तो सभी के पास है, लेकिन क्रोध और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से वे सभी को वो छोड़कर दूर भाग जाता है। एथिक्स आर मोर वेल डिफाइंड सेट ऑफ आइडिया, मोरल आर द जनरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जो इथिक्स है ये वेल डिफाइंड सेट ऑफ आइडियाज़ है, लेकिन जो मोरल्स होते हैं ये जनरल सेंस देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इंजीनियर्स नीड इथिक्स। एज ए इंजीनियर आपको इथिक्स की जानकारी जरूरी है। इथिक्स इज़ एन इंजीनियर जॉब्स। अगर आप
इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इथिक्स पता होना चाहिए, आपका अपना कर्तव्य, आपका अपना बुद्धिमत्ता, आप अपने आप में ऑनेस्ट होने चाहिए। टू बिल्ड थिंग्स मेक थिंग्स बेटर, अगर आप अच्छा बनाएंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे। अगर आप अच्छा बनाना है आपको तो अच्छा पहले तो सोचना होगा। एंड टू कम अप विद न्यू सिचुएशंस टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, हर बार आपको जो है अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलेगा एज ए इंजीनियर्स। तो हर सिचुएशंस को जो आपके पास नया आया, हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप अपने इथिक्स के अंदर रहते हुए, मतलब आपका जो मोरल वैल्यूज़ है उसमें चेंजेस ना हो और आप किसी काम को कर लो। बट दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड टू हाई इथिकल स्टैंडर्ड टू इंश्योर्स ऑल देयर वर्क्स isn't harming people, eroding public trust and other institutions। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी इंसान को हमारे द्वारा किए गए काम से हानि ना हो, किसी को क्षति ना हो, साथ ही साथ पब्लिक का जो ट्रस्ट बना हुआ है हमारे ऊपर वो भी खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, टूट ना जाए। इस तरीके से आपको काम करना है और अपने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जो न्यू सिचुएशंस आपके पास जनरेट हुए हैं, उसको सॉल्व किया जाए। द स्टडी ऑफ एथिक्स रिवॉल्व्स अराउंड मोरालिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इविल एंड गुड्स। द स्टडी ऑफ एथिक्स हैज़ मोस्टली बीन कंसर्न्ड विद हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, है ना। और इथिक्स हमें यह भी बताता है कि आप अपने लाइफ में अच्छा कैसे जिए, कैसे अच्छे से जिए, उसके बारे में भी जो है हमें बताता है। इथिक्स कैन बी अप्लाइड टू इंजीनियरिंग इन टू ब्रॉड वे, दो तरीके से जो है इंजीनियरिंग में इथिक्स अप्लाई होता है, एक सेफ्टी और एक ऑनेस्टी। आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होने चाहिए और पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए काम को करना चाहिए। 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स आर एज फॉलोज, 6 डिटर्मिनेंट्स होते हैं एथिक्स के: रिलीजन, सोसाइटी, टाइम फैक्टर, नॉलेज, लॉ एंड इंडिविजुअल। बात किया जाए, एक टर्म आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो टर्म है ये डिफाइन करता है एनी जॉब, कोई भी जॉब को, डेट रिक्वायर्स एडवांस स्किल एंड नॉलेज, सेल्फ रेगुलेशंस एंड कंबाइंड सर्विस टू द पब्लिक गुड्स, है ना। पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए या पब्लिक्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो जॉब्स की रिक्वायर्ड है, ताकि उस जॉब्स को करके वो पब्लिक का हेल्प कर सके, उसके लिए कुछ एडवांस स्किल्स, नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेशंस भी होने चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं या ये जो स्किल्स आपके पास है उससे अगर आप जॉब लेंगे तो आप लोगों के पास किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जो प्रोफेशन है ब्रिंग्स अ हाई स्टेटस, प्रोफेशन जो है हाई स्टेटस को बनाए रखता है, सोशली एंड इकोनॉमिकली, दोनों तरीके से हाई स्टेटस को बनाए रखता है, सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से। अ प्रोफेशन इज अ वोकेशन और जॉब रिक्वायरिंग एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑल्सो हमें जो है एडवांस एजुकेशंस की भी ज़रूरत है, अगर आपको स्किल्स चाहिए तो उसके लिए एजुकेशंस और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अ प्रोफेशन इज अ जॉब दैट एक्वायर्स अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसे आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म अगला टर्म है। प्रोफेशनलिज्म इज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का एक स्टेटस है, एक अवस्था है, विच इम्प्लाइज सर्टेन एटीट्यूड्स और टाइपिकल क्वालिटीज दैट वन एक्सपेक्टेड ऑफ ए प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल के
द्वारा जो भी एक एटीट्यूड या जो क्वालिटीज एक पर्सन्स के अंदर होता है ना, और वो एक स्टेटस मेंटेन करके रखता है, उसी को प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। प्रोफेशनलिज्म इज डिफाइंड एज द सर्विस। प्रोफेशनलिज्म जो है डिफाइन किया जाता है एज द सर्विस रिलेटेड टू अचीविंग द पब्लिक गुड्स इन एडिशन टू प्रैक्टिस द नॉलेज ऑफ मोरल आइडियाज। मोरल आइडियाज को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो सही है पब्लिक के लिए, उसका ध्यान में रखते हुए कोई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी प्रोफेशनलिज्म के तौर पे डिफाइन किया जाता है। बिजनेस इथिक्स। बिजनेस इथिक्स जो है ये स्टडी होता है बिजनेस सिचुएशंस के बारे में, कि किस तरीके से डिसीजन ले ताकि वो डिसीजन सही या गलत हो सके, है ना। यानी डिसीजन वेयर इशूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज एड्रेस, जहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है, या वो एक्टिविटीज़ बिजनेस सिचुएशंस का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इस सभी के बारे में, उसको जो है बिजनेस इथिक्स कहते हैं। बिजनेस इथिक्स को हम लोग कारपोरेट इथिक्स के नाम से भी जानते हैं। जो कारपोरेट इथिक्स है वो एक तरीके का टाइप है अप्लाइड इथिक्स का, दैट फोकसेस ऑन द थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गवर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो बिजनेस प्रैक्टिसेस को गवर्न करने के लिए कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल, सिद्धांत, कुछ अपना वैल्यूज जो है होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो कमिटमेंट टू कंडक्ट बिजनेस फेयरली, है ना, फेयरली यहाँ पे होगा, फेयरली एंड टू ट्रीट पीपुल विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसका इथिक्स ये है कि हर व्यक्ति का अपना जो उसका रिस्पेक्ट है वो उसे मिलना चाहिए, जो उसका पोजीशन जिस लायक है वो उसे मिलना चाहिए। अगला टर्म है आपका इंजीनियरिंग इथिक्स। इंजीनियर्स हैव एन इथिकल एंड कन्फाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देमसेल्व्स, देयर क्लाइंट्स एंड टू सोसाइटी। इन तीनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, ये कहता है इंजीनियरिंग इथिक्स। प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग इथिक्स इज अबाउट बैलेंसिंग कॉस्ट, शेड्यूल एंड रिस्क, है ना। कॉस्ट, शेड्यूल और जो रिस्क है उसको मेनली जो है इंजीनियरिंग एथिक्स का काम होता है प्रैक्टिकली बैलेंस करना। मान लो कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप करने जा रहे हो और आप ऐसा प्रोग्राम बना, आप ऐसा डिज़ाइन बनाए, ऐसा प्लानिंग बनाए जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और उसका अल्टीमेट जो पब्लिक के लिए जब यूजेस की बात आएगी उस सर्विस का, तो पब्लिक के तौर पे या जो आम जनता होंगे उनके लिए कोई यूज के लायक है ही नहीं। तो उस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे कोशिश करेंगे कि ना बनाए, जो मेन कॉस्ट है उसे भी कम रखें और वो पब्लिक के यूज़फुल के लिए हो, उस तरीके की चीज़ें को जो है डेवलप करने की हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं। पर्सनल इथिक्स। पर्सनल इथिक्स जो टर्म है ये इथिक्स दैट अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद, एक वैसा पर्सन जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। पर्सनल इथिक्स में एक पर्सन को जो आइडेंटिफाई करने वाली जो बिहेवियर या जो इथिक्स है वो जो रिस्पेक्ट लोगों को कर रहा है या लोगों के द्वारा जो उसे रिस्पेक्ट मिल रहा है, अलग अलग सिचुएशंस को डील करने में हर दिन उसको जो है अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, उसको देखते हुए। कोड्स ऑफ इथिक्स। इथिक्स का क्या कोड है? तो कोड ऑफ इथिक्स एग्जिबिट राइट ड्यूटीज, क्या सही ड्यूटी है, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा क्या ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं और क्या ड्यूटीज़ है ऑफ अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन के अंदर एंड प्रोफेशनल सोसाइटी के अंदर, वो से ही जो है कोड ऑफ इथिक्स कहा जाता है। प्राइमरली अ कोड ऑफ इथिक्स प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क
ऑफ इथिकल जजमेंट फॉर अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के द्वारा जो इथिकल जजमेंट होता है उसको एक ढांचा प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्राप्त जो है बनाकर देता है कोड ऑफ इथिक्स, कि भाई आपको इस स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ही आपको जो है जजमेंट करनी है। कोड सर्व्स एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इथिकल डिसीजन मेकिंग। इथिकल डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए ये कोड जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कोड ऑफ इथिक्स इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अ कोड ऑफ इथिक्स डज नॉट क्रिएट न्यू मोरल इथिकल प्रिंसिपल्स। कोई भी नया मोरल इथिकल प्रिंसिपल सिद्धांत जो है कोड ऑफ इथिक्स डेवलप नहीं करता है। कोड एग्जिबिट्स द फॉलोइंग इसेंशियल रूल्स। कुछ इसेंशियल्स रूल्स होते हैं जो कोड्स हमें बताता है, जिसमें सबसे पहला है इंस्पायरेशन एंड गाइडेंस। द कोड्स एक्सप्रेस द कलेक्टिव commitment of the profession to the ethical conduct and public goods and thus inspire the individual। जो इसमें क्या होता है कि किसी भी लोग को इंस्पायर करने के लिए हम जो है इसको यूज में लाते हैं। सपोर्ट्स टू इंजीनियर, इंजीनियर को बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो अपने प्रोफेशंस में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क कर सके। डिटरेंस, इसका मतलब होता है डिस्करेज टू एक्ट इनमोरली एंड डिसिप्लिन, यानी कोई अगर अनडिसिप्लिन्ड है, अगर कोई सोसाइटी में काम कर रहा है कोई इंजीनियर्स और अपने वर्क को लेकर वो डिसिप्लिन नहीं है तो भाई दिक्कत है ना, उसको डिसिप्लिन होना जरूरी है। कोड सर्व्स एज द बेसिक फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग अनइथिकल एक्शंस प्रोफेशनल सोसाइटीज सम थिंग्स और समटाइम्स रिवोक मेंबरशिप। मेंबर को भी जो है रिवोक करता है, उसको कहता है कि भाई ये सही नहीं है, आप एज ए प्रोफेशनल आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, आप जो है जो भी आप मोरली रॉन्ग है उस काम को आप ना करें तो हमारे लिए अपने सोसाइटी के लिए भी सही होगा। ऑल्सो सस्पेंड द मेंबर्स व्हेन प्रूव दैट दे एक्टेड अनइथिकल। अगर अनइथिकल कोई काम कर रहा है और डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहा है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है इंजीनियर्स को। एजुकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि कब क्या काम हमें करना चाहिए। क्रिएट गुड पब्लिक इमेज, हमेशा इंजीनियर्स को कोशिश करना चाहिए कि अपना जो इमेज है वो अच्छा बनाए रखना चाहिए, या किसी को भी अब पब्लिक में अपना इमेज अच्छा बनाए रखना चाहिए। द कोड प्रेजेंट पॉजिटिव इमेज ऑफ कमिटेड प्रोफेशन टू द पब्लिक, हेल्प द इंजीनियर्स टू सर्व द पब्लिक इफेक्टिवली। दे प्रोमोट मोर ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस एंड लेसन्स the government regulations. This is bound to raise the reputations of the profession and the organization in establishing the trust of the public। है ना, कोई भी कंपनी है चाहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को लेकर पब्लिक के अंदर जो या जो सोसाइटी है उसके अंदर हमारा जो इमेज हो वो पॉजिटिव बना रहे। अगला है आपका promotes business interest. Codes offer inspiration to the entrepreneurs, establish shared standard, healthy competition and maximize profit to investors, employees and consumers। के बीच में जो है इन सभी को एक बेटर स्टैंडर्ड्स के साथ और हेल्दी कंपटीशन जो है आपका हो, उसको लेकर जो है बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को बढ़ावा देना और लोगों को बताना कि इस तरीके से आप काम करो, आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल्स होंगे। इन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए काम को जो है किया जाता है। तो वीडियोस तो आपको मिलते रहेंगे, खुद का नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा और एग्ज़ाम बेसिस पे आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूरी है। लिख कर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नोट्स तो ऐसे आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल ही जाएंगे,
लेकिन अगर आप खुद का नोट्स बनाओगे वीडियोस देखने के बाद, तो ये आपको हेल्प करेगा और आपके जो लिखने की जो स्पीड्स होगी वो आपका मेंटेन रहेगा और लिखने में आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी डाउट्स आता है चैट बॉक्स में आप बताइए। थैंक यू।